तो भाई आज की हमारी कहानी है निहालपुर के वेद प्रकाश जी के घर की, जिनके घर में आज अलग ही चहल पहल थी। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। मिठाइयों की मीठी सी महक दूर दूर तक फैल रही थी। पूरे घर में अलग ही रौनक थी। होती भी क्यों नहीं भाई, आज पूरा परिवार घर के छोटे बेटे आकाश के लिए लड़की जो देखने जा रहा था। अरे रमन की मम्मी, सुनती हो क्या? जल्दी बाहर निकल कर आओ, देर हो रही है। विमला, तुम भी जरा जल्दी करना। अरे जी बस आई, मैं तो तैयार हूँ, बस विमला आ जाए। तो मम्मी, भाभी को जल्दी बुलाइए, देर क्यों कर रही है? अरे तू चुप कर, इतना उतावलापन ठीक नहीं। तेरे पापा क्या सोचेंगे? तू गाड़ी में बैठ, मैं अभी बुलाती हूँ। बेटे आकाश को गाड़ी में बैठने को कहकर सास ने विमला के कमरे के दरवाजे के बाहर से ही तेजी से आवाज लगाई। अरे ओ लीपा पोती की दुकान, विमला सच ली हो तो अब कमरे से बाहर निकल, कि वही आज कमरे में ही समाधि ले ली। सास की आवाज सुनकर जल्दी से डार्क लिपस्टिक लगाते हुए विमला ने एक बार फिर आईना देखा और सर पर पल्लू डालते हुए बाहर आई। लो माँ जी, मैं आ गई। आ गई तो क्या तेरी आरती उतारूं? चल अब जल्दी से गाड़ी में बैठ। 4 घंटे से सज रही थी। अरे तेरी देवरानी की दिखाई है, तेरी नहीं जो इतना सज रही थी। अरे कहाँ मम्मी जी, बस साड़ी का पल्लू ही तो ठीक कर रही थी। 4 घंटे से पल्लू ही ठीक कर रही थी। अब चल जल्दी से, तेरे ससुर जी गला फाड़ रहे कब से। हाँ मम्मी जी चलिए। जल्दी से सभी कार में बैठ गए और फिर पूरा परिवार हंसी मजाक करते हुए कुछ ही देर में रीना के गांव नौरंगपुर पहुंच गया। रीना के घर पहुंचते ही रीना की मां सरला और पिता राकेश जी ने उनका स्वागत किया और खाने की मेज सजा दी। सभी खाने पीने में लग गए, पर आकाश का मन खाने में बिल्कुल न था। उसकी नजरें तो बस रीना को ढूंढ रही थी। उसकी ये नजर भांपते हुए भाभी विमला ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या देवर जी इधर उधर टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? रीना तभी आएगी जब हम बुलाएंगे, और ये पूरा नाश्ता खत्म करने के बाद ही बुलाएंगे। विमला की बात सुनकर आकाश शर्मा गया और नीचे देखने लगा। वहीं पूरा परिवार जोर से हंसने लगा। उषा जी, आपकी बड़ी बहू बहुत हंसमुख है। मुझे नहीं लगता ये घर में किसी को चुप रहने देती होगी। वो तो है बहन जी, बस हमारी छोटी बहू भी ऐसी ही हंसमुख मिजाज की आ जाए तो हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। जी क्यों नहीं बहन जी, हमारी रीना भी ऐसी ही है, हर समय हंसती खेलती रहती है, हमें तो कभी दुखी होने ही नहीं देती। तो भाई ये थी महिलाओं की बातें। जरा सा टॉपिक छिड़ा नहीं कि बात पर बात होने लगी। आकाश इन सब फालतू बातों से इरिटेट हो रहा था। उसे तो बस रीना से मिलने की जल्दी थी। उसने धीरे से अपनी भाभी को इशारा किया। विमला उसका इशारा समझ गई। तो आंटी जी देर किस बात की, अब जरा रीना को बुला दीजिए, हम खुद ही देख ले वो कैसी है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। रीना बेटा आ जाओ। माँ सरला की आवाज सुनते ही रीना हाथ में चाय लिए आ गई और चुपचाप अपनी माँ के पास बैठ गई। रीना दिखने में सुंदर थी। उसे देखकर सबका चेहरा खिल गया सिवाय विमला के। बहन जी, हमारी रीना सर्वगुण संपन्न है। सिलाई कढ़ाई बुनाई नाच गाना बर्तन सब इसकी चुटकियों के काम है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, हमें ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए थी जो हमारे घर को संभाल ले। आप बुरा न माने तो मैं जरा रीना से बात कर लूं। अरे बहन जी, ये कौन सी पूछने की बात है, यही तो करने आई हैं आप। वैसे रीना बेटा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? आंटी जी MA कंप्लीट कर लिया है। रीना की बात सुनकर सास उषा का चेहरा खिल गया। विमला बहुत खुश नहीं थी क्योंकि अब उसकी वैल्यू जो कम होने वाली थी। पूरे परिवार को रीना पसंद आ गई। फिर क्या भाई, पहले सगाई और फिर कुछ दिनों में आकाश और रीना की शादी हो गई और रीना बहू वेद प्रकाश जी के घर की छोटी बहू बन गई। कुछ महीने ऐसे ही बीते। घर का सारा काम विमला ने संभाल रखा था, लेकिन अब विमला ने सुनाना शुरू कर दिया। एक दिन बर्तन धुलते हुए, मैडम को आए हुए 3 महीने हो गए, हर समय बस हंसती खेलती रहती है और घर का सारा काम मैं करूं, घर की परमानेंट नौकरानी जो ठहरी। इतना कहकर विमला ने जोर जोर से 2-4 बर्तन पटक दिए। बर्तन पटकने की आवाज सुनकर विमला के पति रमन उनके पास आए। अरे क्या हुआ भाग्यवान, काहे सुबह से तुम्हारा पारा हाई है? ना बोल रही हो कुछ, ना आज अपने हाथों की चाय पिलाई। ये मेरे हाथ ही काट लो, वरना तुम्हारे बर्तन मांज बाज कर मेरे हाथ ही घिस जाएंगे। अरे ये सब काम तो तुम सालों से कर रही हो, आज इतना गुस्सा क्यों? आप न जी मेरी नजरों के सामने से हट जाइए, जानबूझकर अनजान बने हुए। अरे सालों से कर रही थी, पर अब तो देवरानी आ गई, वो भी तो कुछ करे। जब देखो तब मैडम फोन चलाएगी और बैठे इधर उधर मटकती रहेगी। क्या बोल रही हो? धीरे बोलो जरा, वो अभी अभी तो आई है। धीरे बोलू जी मैं, और वो अभी अभी आई है। 3 महीने हो गए उसे आए हुए।
मैंने आते ही मेहंदी तक हाथों की नहीं छूटी थी, घर के सारे काम संभाल लिए थे। तब आपके ये मीठे बोल कहाँ थे? अरे तो भाई वो भी कर लेगी, तुम जरा शांति रखो। रमन की बात सुनकर विमला ने गुस्से से 2-4 बर्तन और पटक दिए। ये आवाज सुनकर सास उषा जी भी वहां आ गई। अरे क्या हुआ, लिपा पोती की दुकान, क्यों घर के सारे बर्तन फोड़ रही है? सास की बात सुनकर विमला ने कुछ नहीं कहा, पर अपने पति रमन को आंखें दिखाकर इशारा किया। रमन उसका इशारा समझ गया और उसने दबी जुबान में अपनी माँ से कहा, आपकी बहू काम से थक गई है अम्मा, इसलिए बर्तन फोड़ रही है। फोड़ूंगी नहीं मम्मी जी बर्तन, मैं अकेले घर का सारा काम करूं और बाकी सब आराम करें, ये कहाँ क्या न्याय है? विमला के इतना कहते ही सास सारा माजरा समझ गई और उन्होंने रीना को आवाज लगाई। रीना उस समय मोबाइल पर रील बनाने में व्यस्त थी। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, हर टाइम मोबाइल में घुसी रहती है, जरा निकल कर बाहर आ। सास की आवाज सुनते ही रीना फौरन दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आई। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ छोटी बहू, तुम्हारी शादी को काफी दिन हो गए हैं, हर समय मोबाइल में लगी रहती हो। अब जरा तुम भी विमला के साथ घर के काम संभाल लो तो काम जल्दी भी होगा और विमला परेशान भी ना होगी। उम्मीद है मेरी बात तुम समझ गई होगी। जी माँ जी। सास 2 टूक कहकर वहां से चली गई और आधे अधूरे मंजे बर्तन भी छोड़कर विमला वहां से सीधे रसोई में चली गई। बहुत सारे बर्तन देखकर रीना मन ही मन बड़बड़ाई। हे भगवान, इतने सारे बर्तन, इतने तो मैंने कभी देखे भी नहीं जितने धुलने पड़ेंगे। पर ऑप्शन क्या है? चल रीना जुट जा, वरना ये सास जेठानी तेरा घर से निकाला कर देंगी। इतना कहकर रीना बेमन से बर्तन मांजने लगी। काफी देर तक वो लगी रही। जैसे उसने बर्तन मांजे तब तक विमला ने किचन में दोपहर के खाने के बर्तन भी खाली कर दिए और रीना के सामने रख दिए। रीना ने मुंह बना लिया, पर वो करती भी क्या, उसने वो सारे बर्तन भी साफ किए। सारे बर्तन मांजने के बाद वो किचन में विमला के पास गई और उसने बेमन से धीरे से कहा, दीदी मैं भी काम में हाथ बटा दूं? विमला ने हल्की सी मुस्कान दी और मन ही मन बोली, मुझे भी पता है बेमन से आई है दिखावा करने, पर मैं भी तेरी जेठानी हूं, तेरी हर चालाकी पर भारी पड़ूंगी। विमला ने रीना से मजाकिया लहजे में कहा, मदद करना क्या होता है रीना, इस घर में काम बराबर करना पड़ता है, समझ गई ना? ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। अब रात के टाइम का खाना तुम बनाओ और मैं बर्तन कर लूंगी और कल हम काम बदल लेंगे। तो भाई विमला ने रात के खाने का जिम्मा उठाया। खाने में उसने बस एक सब्जी, चावल और रोटी बनाई, पर सबके खाने के बाद सिंक बर्तनों से भर गया, यहाँ तक कि सिंक के बाहर तक बर्तन आ गए। अब जैसे ही रीना बर्तन धुलने आई, इतने सारे बर्तन देखकर उसका दिमाग हिल गया। हे भगवान, अभी दोपहर में ही तो बर्तन मांजे थे, फिर से इतने सारे बर्तन। एक ही सब्जी बनी है, उसके भी 20-20 बर्तन कर दिए दीदी ने। इन सबको साफ करने में तो पूरी रात निकल जाएगी। इतने सारे बर्तन देखकर रीना का पारा हाई हो गया था। जैसे तैसे उसने बर्तन साफ किए। बर्तन साफ करते करते उसे काफी समय हो गया था। तभी उसकी जेठानी किसी काम से किचन में आ गई। रीना को अपना गुस्सा संभाला न गया। उसने विमला से गुस्से में कहा, दीदी अभी तो दोपहर में मैंने कितने सारे बर्तन साफ किए थे और अभी फिर से आपने इतने सारे इकट्ठे कर दिए, सिर्फ एक सब्जी के 20 बर्तन। तो भाई देवरानी के मुंह से ये सुनकर जेठानी विमला का ईगो हर्ट हो गया। उसने भी तपाक से रीना से कहा, पिछले 7 सालों से मैं अकेले ही सारे काम करती आ रही हूँ, तुम एक दिन में ही थक गई? तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम कामकाज में एकदम निपुण हो। रीना ने जेठानी की बात का जवाब देना जरूरी ना समझा और बर्तन पटकते हुए वहां से चली गई। अगले दिन देवरानी रीना की बारी आई खाना बनाने की। दीदी खाने में क्या बनेगा? वैसे तो कुछ भी बन जाता, पर तेरे जेठ जी ससुर जी दोपहर के खाने में 2 दाल, 2 सब्जी, रायता, चावल और एक मीठा जरूर खाते हैं, और हाँ साथ में सलाद में अचार और पापड़ भी। खाने की इतनी सारी डिशेस का नाम सुनकर रीना का मुंह बन गया। उसने दबी जुबान से कहा, दीदी कल तो आपने बस एक ही सब्जी बनाई थी, आज इतना सब कुछ क्यों? अरे ये क्या बात हुई, जरूरी है जो कल बना था आज भी वही बने? बड़ी आई, सब समझती हूँ मैं, जानबूझकर मेरे ऊपर ढेर सारा काम डाल देती है ताकि मैं परेशान रहूं, और जब खुद को बनाना हो तो एक सब्जी में निपटा देती है। रीना को गुस्सा तो बहुत आया, पर मन ही मन बड़बड़ाते हुए वो किचन में चली गई और गुस्से में खाना बनाने लगी। उसने दाल और सब्जी 2 अलग अलग बर्तनों में चढ़ा दिए। ये देखकर विमला ने रीना से कहा, अरे रीना ये क्या कर रही हो, इतने सारे बर्तन खराब करने की क्या जरूरत है? जब दाल पक जाए तब इसी कुकर को धोकर इसमें सब्जी बना लेना, पर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। अरे लगेगा तो लगने दो, तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है, आराम से बन जाएगा। इतना कहकर विमला तो चलती बनी और रीना दोपहर 3 बजे तक सारा खाना बनाने में लगी रही। रसोई में खड़े खड़े उसकी कमर टूट गई। खैर सबने खाना खाया। उसके बाद लिमिटेड बर्तन हुए जिसे धोकर विमला जल्दी से फ्री हो गई।
अब रात का खाना विमला को बनाना था। उसने पनीर की सब्जी बनाई, पर अलग कढ़ाई में ग्रेवी, अलग कढ़ाई में पनीर भुना। ऐसा करके उसने बहुत से बर्तन इकट्ठा कर दिए। रात के खाने के बाद फिर से दीदी ने इतने सारे बर्तन इकट्ठा कर दिए। जानबूझकर करती हैं ये। क्या मतलब है रीना, क्या बड़बड़ा रही हो? खाना बनेगा तो बर्तन तो होंगे ही ना। सिर्फ एक सब्जी बनी है, उसमें भी 20 तरह के बर्तन आपने इकट्ठा कर दिए। मुझे बिल्कुल बर्तन वाली बाई समझ लिया आपने। मैं तुझे क्यों काम वाली बाई बनाती? दोपहर में मैंने भी कितने सारे बर्तन धोए थे। दीदी आपने तो एक ही कुकर में 10 व्यंजन बनवाए और खुद एक सब्जी में 20 बर्तन खराब किए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने ये सब जानबूझकर किया? हाँ बिल्कुल जानबूझकर किया। हा, सुनती हो मम्मी जी, रीना अब मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं जानबूझकर इतने सारे बर्तन करती हूँ। विमला इतनी तेज चिल्लाई कि सास उषा देवी वहां आ गई। क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों? तुम दोनों की आवाजें पड़ोसियों तक जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के गले में लाउड स्पीकर लगे हो। मम्मी जी, दीदी जानबूझकर इतने सारे बर्तन मेरे मांजने के टाइम पर इकट्ठा कर देती हैं। एक सब्जी बनाई और इतने सारे बर्तन की पूरा रसोई भर गया। सुन रही हैं मम्मी जी, इतने सालों से मैं सब अकेले संभाल रही थी। सारा काम, बर्तन, खाना, सफाई सब कर रही थी। 2 दिन थोड़े बर्तन क्या हो गए, ये ऐसे इल्जाम लगा रही है। इल्जाम की कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं खाना बनाऊं तो दीदी 10 डिश बता देती है और खुद एक बनाती हैं। क्या है ये, पूरे घर को तुम दोनों ने लड़ाई का मैदान बना दिया है। पर माँ जी। चुप करो दोनों, तुम्हारी बर्तन की समस्या कल ही खत्म कर दूंगी। इतना कहकर सास गुस्से में वहां से चली गई और अगले दिन उसने बर्तन मांजने वाली बाई लगा दी। हर समय पटर पटर, तुम दोनों ने घर को महाभारत का मैदान बना रखा था। अब मत लड़ना बर्तन के पीछे। मम्मी जी, इतने सालों से तो मैं ही मांज रही थी, तब तो आपने मेरी मदद के लिए किसी को नहीं लगाया। लगता है आपकी छोटी बहू आपको कुछ ज्यादा ही प्यारी है। मैंने घर का कलेश मिटाया है, अब जाओ काम करो अपना तुम दोनों। चलो, अब मुझे बर्तन मांजने से फुर्सत मिली, वरना ये दीदी एक दिन पूरे गांव के बर्तन मुझसे मजवा लेती। बर्तन वाली को आता देख अब रीना फ्री थी। उसने जल्दी से नाश्ता बनाया और मोबाइल में लग गई। क्या बात है, आज सुबह सुबह ही चहक रही हो? तुम्हें कोई खजाना मिल गया है क्या? खजाने से कम भी नहीं है जी। मम्मी जी ने बर्तन साफ करने वाली बाई जो लगाती है, अब मुझे ढेर सारे बर्तन नहीं धुलने पड़ेंगे। इतनी सी बात की इतनी खुशी? रीना की बात सुनकर आकाश ने माथा पीट लिया। इस तरह दोपहर हो गई। सभी घर के खाने की टेबल पर बैठ गए, पर टेबल पर खाना अब तक नहीं लगा था। अरे सुनती हो रमन की मम्मी, कहाँ हो? कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं, खाना कहाँ है? क्या है जी, काहे गला फाड़ रहे हो? अरे 2 बज गए, खाना कहाँ है? खाना तो मेज पर है ही नहीं। कहाँ है ये लिपा पोती की दुकान? बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू कहाँ हो? जी मम्मी जी। क्या मम्मी जी, खाना कहाँ है? तेरे ससुर जी भूखे बैठे हैं, तूने मेज पर अब तक खाना नहीं लगाया। मम्मी जी, मुझे लगा रीना ने लगा दिया होगा। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। सास की आवाज पर मोबाइल छोड़कर रीना दौड़कर सास के पास आई। वहां पर सबको मौजूद देख रीना समझ गई कि भाई कुछ तो रायता फैला है। क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? क्या बहू, खाना कहाँ है? तेरे ससुर जी कब से खाने के लिए बैठे हैं। खाने का नाम सुनते ही रीना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि खाना तो उसने बनाया ही नहीं था। खाना तो मैंने नहीं बनाया मम्मी जी। अरे क्या बात हुई, नहीं बनाया मतलब तुम नहीं बनाओगी तो पड़ोसी बनाएंगे क्या? मुझे लगा दीदी ने बना दिया होगा, इसीलिए मैं रसोई में आई ही नहीं। खाना ना बनने की बात सुनकर ससुर जी तो चुपचाप चलते बने, पर वहां अब महासंग्राम छिड़ने वाला था। ये कौन सी बात हुई भाई, सुबह से मैं सफाई में लगी हुई थी, इतना तो तुम्हें भी पता है कि खाना तो बनेगा ही। हाँ रीना, जब बड़ी बहू घर के बाकी काम संभाल रही थी तो तुम्हें खाना तो बना ही लेना चाहिए था। अब सब भूखे बैठे हैं। मम्मी जी, मैंने नाश्ता बनाया था तो मुझे लगा दीदी खाना बना लेंगी। अरे मैं क्यों बना लूंगी भाई, जब मैं घर के और काम में लगी थी तो खाना तो तुम्हें ही बनाना चाहिए था। क्यों, मुझे क्यों बनाना चाहिए था? मैंने तो सुबह नाश्ता बना दिया था। चुप करो तुम दोनों, फिर से लड़ने लगी। एक काम करो छोटी बहू, आज से दोपहर का खाना तुम बनाओगी और बड़ी बहू तुम रात का। फिर क्या था भाई, दोपहर के खाने में फिर से रीना को 2 सब्जियां और ढेर सारी रोटी बनानी पड़ी। वही रात के खाने में विमला ने नमकीन चावल बनाकर सबको निपटा दिया। अगले दिन रीना अपनी जेठानी के पास गई। दीदी, मैं दोपहर को ढेर सारी रोटियां बनाती हूँ, आप रात के खाने में खाली चावल बना देती हो। ये लो भाई, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, यही सुनना बाकी रह गया था। तुम्हारे जेठ जी रात का खाना हल्का ही खाते हैं और तुम्हें यहाँ भी बहस करनी है। तो दीदी मैं बना लूंगी रात का खाना। तो बनाओ, किसने रोका? रात को रीना रसोई में खा